के इस बूथ अध्यक्ष के क्षेत्रीय सम्मेलन में मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, ऊर्जावान मुख्यमंत्री सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही कर्मशील और जुझारू प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी, पूर्व में भारत सरकार के मंत्री सम्माननीय राधा मोहन सिंह जी, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री श्री सुनील बंसल जी, सह प्रभारी अरविंद मेनन जी, विवेक ठाकुर जी, भारत सरकार में मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश में मंत्री श्री सूर्य प्रताप साहू जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हमारे सभी प्रदेश के मंत्रीगण, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी, आदरणीय रमापति राम त्रिपाठी जी, रवि कृष्ण जी जो यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं, हमारे शिव प्रताप शुक्ला जी, सभी सम्माननीय इस क्षेत्र के सांसदगण, विधायकगण, हमारे मंत्रीगण, प्रदेश और क्षेत्र के सभी पदाधिकारी और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे बूथ के अध्यक्ष जो विभिन्न क्षेत्रों से इस सम्मेलन में उपस्थित हैं, आप सबका इस सम्मेलन में मेरी ओर से और सम्मानित मंच की ओर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका स्वागत। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं श्री राम की और श्री कृष्ण की पवित्र भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं गोरक्षनाथ जी की पवित्र भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। ये अमर शहीद बंधु सिंह जी की धरती को मैं नमन करता हूं और मैं पंडित बिस्मिल जी की शहादत को याद करते हुए इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं। हम जानते हैं कि जब हम गोरखपुर को या गोरक्षनाथ जी की पवित्र भूमि को याद करें तो हम यह भी याद करते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपने वैराग्य जीवन और तपस्वी जीवन के तरफ सच्चाई की खोज में जब वो निकले थे तो यही नदी तट पर रोहिन के उन्होंने अपना राष्ट्रीय परिधान छोड़ते हुए एक वैराग्य के साथ सच्चाई की खोज में निकले थे। तो उसकी भी पवित्र भूमि गोरखपुर है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और हम सब नहीं भूल सकते कि आजादी की लड़ाई में जो चौरी चौरा का जो महत्व है, जो स्थान है, उसका भी संबंध गोरखपुर के क्रांतिकारी भूमि से रहा है। इसलिए ये धर्म की भूमि, ये तपस्या की भूमि, ये शांति की भूमि, ये क्रांति की भूमि, ऐसी भूमि को मैं नमन करता हूं और आप सबसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ता हूं। मित्रों, मैं जब सामने का दृश्य देख रहा था तो मेरे मन में सवाल उठ रहा था। एक सवाल यह उठ रहा था कि हम तो सम्मेलन में आए थे, पर हमको नहीं मालूम था कि यह सम्मेलन भी भारतीय जनता पार्टी का अब कार्यकर्ताओं की सभा में बदल जाता है, जनसभा बन जाती है। जिधर देखो केसरिया ही केसरिया।
मैं चाहूंगा कि मीडिया वाले जरा अपना कैमरा पीछे घुमाएं और दिखाएं ये सम्मेलन बैठ जाइए, आपकी ताकत सबने देखी है। दुनिया जानती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। मित्रों, ये जो केसरिया समागम है यह किसी वर्ग विशेष का नहीं है, यह किसी जाति विशेष का नहीं है, यह समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो अभी चुनाव में जाएंगे तो छाती ठोक करके आप मतदाताओं के साथ कह सकेंगे कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिनका नेता नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ है, जिन्होंने पल पल अपना समय लगाकर प्रदेश और देश के विकास के लिए काम किया। मित्रों, यह संभव अगर है कि बूथ स्तर के हमारे अध्यक्ष इस तरीके से समागम में एकत्र आते हैं, जो एक डेडिकेटेड, समर्पित, सामर्थ्यवान कार्यकर्ता के रूप में जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, तो यह बहुमूल्य पूंजी किसी और के पास नहीं है। अगर है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। मैं देख सकता हूं और सुन भी सकता हूं कि जो उत्साह मैं आप लोगों में देख रहा हूं, और मैं सामने वहां इस मैदान में आने के लिए जो प्रवेश द्वार है उसको भी देख रहा हूं, वहां जाने वाले नहीं, अभी भी आने वालों की संख्या लगी हुई है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, यह बताता है कि आपका उत्साह यह तय कर चुका है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आप यशस्वी करेंगे, इस बात का मुझे विश्वास है। मित्रों, मैं आगे चलकर आपको डबल इंजन की सरकार की गाथा सुनाऊंगा, लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि ऊपर मोदी जी है, नीचे काम करने में योगी जी है। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी ने पूरा आशीर्वाद उत्तर प्रदेश पर रखा है और योगी जी ने विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है उत्तर प्रदेश को मुख्य धारा में लाने के लिए। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, मेरी छाती गर्व के साथ चौड़ी हो जाती है, क्योंकि मैं ये महसूस करता हूं कि कोरोना के काल में जब सारी राजनीतिक दल क्वारंटाइन हो गई, छुप गई, आइसोलेशन में चली गई, दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, नेता वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो दर्शन नहीं देते थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता जान की बगैर परवाह किए हुए लोगों की सेवा में लगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। मित्रों,
मैं आप सबको इसके लिए हृदय की गहराई से नमन भी करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि दुनिया में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं था जिसने सेवा ही संगठन के नाम पर कोरोना के साथ लड़ते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा की। अगर की तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। मित्रों, हमें यह गौरवान्वित होना चाहिए कि हम ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जिसमें हमारी पार्टी के अंदर आंतरिक प्रजातंत्र है और आंतरिक प्रजातंत्र के तहत एक साधारण परिवार से आने वाला एक साधारण कार्यकर्ता प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है और मुझ जैसा अध्यक्ष बन जाता है। यह संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां बैठे हुए बूथ के अध्यक्ष ये फक्र के साथ और गौरव के साथ कह सकते हैं कि कल को वो भी प्रदेश के अध्यक्ष बन सकते हैं और स्वतंत्र देव जहां बैठे हैं, जो उन्होंने काम किया है उनके साथ मिलकर के आगे काम कर सकते हैं। आप गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर एक बूथ का अध्यक्ष भी आने वाले समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर सकता है। हमें प्रजातंत्र पर विश्वास है, हमारी व्यवस्था प्रजातंत्र को लेकर के चलती है, लेकिन विपक्षी पार्टियां प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करती, परिवार तंत्र में विश्वास करती हैं और वहां सिर्फ परिवार ही पनप सकता है। इस बात को समझना चाहिए। मैं कई बार अपने विरोधी पार्टी के नेताओं से पूछता हूं, भैया तुम्हारी जमीन तुम्हारे को कचोटती नहीं है? ये तुमने ठेका ले रखा है कि एक ही परिवार के लिए ताली बजाते रहो, सिर्फ उसी के लिए खड़े रहो? तो हमको कई बार जवाब देते हैं, नड्डा साहब करे क्या, अब फंस गए हैं तो करे क्या, यहां तो रीति ही ऐसी है। यह भारतीय जनता पार्टी है जहां सामान्य कार्यकर्ता पार्टी को चलाने का मादा भी रखता है, ताकत भी रखता है, व्यवस्था भी रखता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर के चलते हैं और वह वंशवाद को लेकर के चलते हैं। हमारे यहां राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण है, उनके यहां वंश के आगे कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वह वंश के लिए है। हम लोग सबका साथ इस बात को लेकर के चलते हैं, वह सिर्फ वोट बैंक का साथ लेकर के राजनीति करते हैं, वर्ग विशेष को लेकर के राजनीति करते हैं। हम लोग अंत्योदय में विश्वास करते हैं, वह परिवार उदय में विश्वास करते हैं। हम सबके उदय में विश्वास करते हैं, वो परिवार के उदय में विश्वास करते हैं। अपने लिए, अपने भाई के लिए, अपने चाचा के लिए, अपने ताया के लिए। अब तो चाचा के लिए भी सोचना छोड़ दिया है, अब तो सिर्फ अपने लिए ही अपने लिए रह गए। यह ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। उत्तर प्रदेश, जो 2017 से पहले तक माना जाता था बीमारू प्रदेश, पिछड़ा हुआ प्रदेश, सुस्त प्रदेश, मगर डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए उत्तर प्रदेश के नए एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित कर पूर्वांचल क्षेत्र को पूरे देश से जोड़ दिया। भारत में यह पहली बार हुआ है जब देश के प्रधानमंत्री के प्लेन की लैंडिंग सीधे किसी एक्सप्रेसवे पर की गई है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बेमिसाल मजबूती और उत्कृष्ट गुणवत्ता का प्रमाण है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की नई पहचान का